आज का दिन बहुत विशेष है, बहुत खास है, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा का दिन है और शरद पूर्णिमा का दिन साल में सिर्फ एक बार आता है। शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा है ना, ये चंद्रमा बहुत शुभ है, बहुत यूनिक है। ये यूनिक इसलिए है कि ये 16 कलाओं से परिपूर्ण है और इस चंद्रमा ये जो चंद्रमा है, ये आपके हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। जैसे कि आपकी ब्यूटी, आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपके फाइनेंशियल मैटर, आपके चक्रा, आपकी एलिमेंट, आपके हर चीज पे ये काम करता है। तो आपको इस शरद पूर्णिमा के रात को क्या करना है, खीर बनानी है और उस खीर को एक बाउल में रखकर छत पर रखना है। अब पुराने लोग जो थे वो चंद्रमा के नीचे ही चूल्हा बना के चंद्रमा के नीचे ही खीर उबालते थे, दूध उबालते थे, चंद्रमा के नीचे खीर बनाते थे और उस खीर को पूरी रात चंद्रमा के नीचे रखते थे और उसके बाद उसे सुबह खाते थे। लेकिन हम तो अब ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें अपने घर में खीर बनानी है और उसको बाउल में रखकर अपने छत पे या फिर अपने खिड़की में रखना है या फिर अपने गैलरी में रखना है। जहां से भी चांद अच्छे से दिखे उस जगह खीर को रखना है और रखना इस तरह से है कि उस खीर में जो है चांद की प्रतिमा दिखनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन जो है चांद चांद अपनी किरणों के साथ अमृत बरसाते हैं। तो आपके खीर में वो चंद्रमा जो अमृत बरसाते हैं वो आपके खीर में आने चाहिए, तभी आपको फायदा होगा। तो खीर को हो सके तो पूरी रात चंद्रमा के किरणों के नीचे रखें और अगर आप पूरी रात नहीं रख सकते तो कम से कम 1 घंटा उस खीर को चंद्रमा के नीचे रखें और फिर उसको सुबह 7 बजे से पहले पहले प्रसाद के रूप में खा ले। प्रसाद के रूप में जब खाओगे तब भगवान को प्रे करना कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए भगवान के पास प्रे करना और उस खीर को खा लेना। औषधि समझ के खा लेना और प्रसाद समझ के खा लेना। औषधि और प्रसाद समझकर जब खाओगे तो आपकी इच्छाएं पूरी होगी और औषधि समझ के खाओगे तो आपके हेल्थ इश्यूज सॉल्व होंगे। तो आपको इस तरह से खीर को चंद्रमा के नीचे रख के उसके बाद उसको प्रसाद समझकर खा लेना है। और दूसरा उपाय है कि आपको इस शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के नीचे कुछ देर बैठना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा होता है वो 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। आज के दिन इस चंद्रमा के किरणों से अमृत बरसता है और ये अमृत अगर हमारे शरीर पर पड़ेगा तो हमारी ब्यूटी निखरेगी, हमारे अंदर प्योरिटी आएगी, हमारे हेल्थ इश्यूज दूर होंगे, हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस चंद्रमा के किरणों से ठीक हो सकती है। तो इसलिए हमें इस चंद्रमा के नीचे जरूर बैठना चाहिए, कुछ देर ही सही। कहा जाता है कि रावण जो है वो इस शरद पूर्णिमा के चंद्रमा का बहुत वेट किया करता था, क्योंकि रावण इस शरद पूर्णिमा के चंद्रमा से जो अमृत बरसता था वो उस अमृत को अपने नाभि में ले लेता था। इसलिए रावण हमेशा जवान दिखता था। तो इसलिए हमें भी शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के नीचे जरूर बैठना चाहिए। अब मैं अपने वीडियो को देती हूँ विराम। आप सब लोग अपना अपना रखिएगा ख्याल और इस मदर अर्थ को दे दीजिएगा ढेर सारा प्यार। शरद पूर्णिमा की आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।